साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया रोड शो। पिपराइच विधानसभा में मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर कहा, हर बूथ पर कमल खिलाना है। चौरी चौरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित, कहा भाजपा की विजय जनता की विजय। खजनी व सजनवा से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील। व्यय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में राजघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे व जेसीबी की मदद से छापेमारी कर लगभग 15 कुंटल लहन किया गया नष्ट। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने को लेकर विश्वविद्यालय परिसर से मतदान कर्मी मतदान स्थलों के लिए होंगे रवाना। जिलाधिकारी की अपील, आगामी 3 मार्च को लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनपदवासी 100% भागीदारी करें सुनिश्चित। दवा विक्रेता समिति के सदस्यों ने निकाला मतदाता जागरूकता रैली। और महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत व्यापारियों को गुलाब का फूल देकर मतदान करने की गई अपील। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टाउन हॉल स्थित चौक से विशाल रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रचार रथ पर चढ़कर रोड शो का शुभारंभ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार व शंखनाद के साथ किया गया। यह रोड शो घोष कंपनी, नखास, अलीनगर सहित अन्य क्षेत्रों से निकलकर आम जनमानस से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, सांसद रविकिशन शुक्ला, ग्रामीण प्रत्याशी विपिन सिंह, शहर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया, रोड शो है, हजारों हजार लोग इसमें रहने वाले हैं, बहुत बड़ा रोड शो होने जा रहा है, जिसमें अब के रोड शो के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले।
लगातार जनपद में चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संबोधित किया जा रहा है। इसी क्रम में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर उन्होंने कहा कि हर बूथ पर कमल खिलाना है। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से और हमने तय किया है कि हम 2 करोड़ नौजवानों को इस सुविधा देंगे। कोई खर्चा आपका नहीं आने वाला। सरकार आपके हितों के बारे में सोच रही है, विकास के बारे में सोच रही है, नौजवान के बारे में सोच रही है, किसान के बारे में सोच रही है। हमारी संवेदना किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। आपने देखा होगा जब इस सत्ता में आए थे, इन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का पाप किया था कि नहीं किया था? उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, आपके प्रति थोड़ा है, युवाओं के प्रति थोड़ा है। बेईमानी और भ्रष्टाचार इनका संस्कार रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील होगी, आप चुनाव का अंतिम दिन है प्रचार करने का। देखिए, एक काम आप करिए, यहां पर जो उत्साह आपने दिखाया, अब आप जाइए अगले 48 घंटे के लिए एक एक परिवार में जाकर के कमल चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांगिए। जनता के समर्थन का आशीर्वाद को प्राप्त करिए। विभिन्न जनसभा को संबोधित करने के बाद चौरी चौरा विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का विजय जनता की विजय है। फिर से सरकार बनेगी, दीपावली और होली को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर हर गरीब के घर में पहुंचे। बेटी की शादी में कन्यादान का अनुदान अब 51,000 से बढ़कर के 1 लाख होगा। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। 5 वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी होगा। भाइयों बहनों, सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब इतना विकास का पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा विकास की सोच होती है, विकास साफ नियत से होता है। कहा विकास तो हमने भी किया। मैंने कहा वो कौन विकास किया है? सपा के लोग कहते हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करा दी, वही विकास है। तो हमने कहा जब बाउंड्री वाल वहां का कराए तो वोट वहीं से क्यों नहीं मांगते हो? और मैं आपके पास आया हूं, हमने तो हाईवे बनाया है, एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। हम लोगों ने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सड़कें, बिजली, पानी, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, संत कबीर नगर में, बस्ती में, सिद्धार्थ नगर में, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हर जनपद में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। जनपद के सभी विधानसभाओं में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा खजनी व सहजनवा के प्रत्याशियों के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। 1 करोड़ 67 लाख गरीबों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए। और भाइयों बहनों भी तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। 60 साल से ऊपर की हर महिला को
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल का अगले 5 साल के अंदर बिजली का कोई बिल नहीं लिया जाएगा। अगले 5 साल के अंदर। और यही नहीं, हमने भी तय किया है बेटी की शादी के लिए जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री का अनुदान दिया था, पहले 31,000 फिर 51,000 और उसे 1 लाख करेंगे। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ेंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन बंट रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है, लेकिन हमने तय किया है कि अभी तो यह 1 ही करोड़ को दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद और इसको 2 करोड़ करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। भाइयों बहनों, ये लोग परेशान है, पैसा कहां से आ रहा है। हमने कहा भी देखो, तुम्हारे समय में तुम्हारे यहां इतने डकैत थे कि सब खा जाते थे, ये माफिया खा जाते थे, सपा के गुर्गे खा जाते थे। हमने भाइयों बहनों विकास भी किया है और इनके गुर्गों को, इनकी माफियाओं को भी ठीक किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित मीडिया सेंटर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार के पक्ष में मतदान करने की आम जनमानस से अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने जा रही है। ये जो विशेष उत्पादन है, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो कपड़े का काम हो, चाहे वो बर्तनों का काम हो, चाहे वो कांच का काम हो, चाहे किसी भी तरह का जो काम हो उस क्षेत्र का, उसको रेलवे के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मिले, एक नया माध्यम मिले दुनिया तक पहुंचाने का। बहुत जल्दी काम इस पे चालू होगा। यूपी में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, इसलिए हम कुछ अनाउंस नहीं कर सकते। चुनावों के तुरंत बाद में इसके ऊपर कार्य चालू होगा। अभी पिछले बजट में ही ये अनाउंस हुआ है। 400 वंदे भारत ट्रेन, अगर हम देखें हमारी जो 135 करोड़ की जनसंख्या है, हमारे सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को किस तरह से एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिले रेलवे की, इस अवधारणा के साथ प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत, जो कि भारत में उत्पादित, भारत में डिज़ाइन बहुत ही अच्छी एक सुगम ट्रेन है, उसकी कल्पना की। और अभी जो ट्रेन बन रही है वंदे भारत, नई जो ट्रेन बन रही है, उसमें मित्रों एयर कुशन है। आप कल्पना कीजिए, जो ट्रेन में जो झटके लगते थे, उन झटकों को कितना कम हो जाएगा, कितनी बड़ी मात्रा में यात्रा करना एक सुविधाजनक हो जाएगा एयर कुशन के कारण। एयर स्प्रिंग यानी जो नीचे जो पहिया होता है, उस पहिए और बोगी के बीच में जो एरिया है, उसके बीच में हमेशा आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, एक मोटी सी स्प्रिंग लगती थी। उस मोटी सी स्प्रिंग का काम होता था शॉक एब्जॉर्बर का काम। शॉक एब्जॉर्बर में अब एयर स्प्रिंग लग रही है, यानी एक नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में चल रही है, वो भारत में नई टेक्नोलॉजी, नई वंदे भारत में आएगी। गांधीनगर स्टेशन के, रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में स्टेशनों का पूर्णतया कायाकल्प, वर्ल्ड क्लास स्टेशन कैसे देश भर में हो। बनारस का आपने देखा होगा, देश में कई जगह और उत्तर प्रदेश में विशेषकर कम से कम 25-30 बड़े स्टेशनों को और मीडियम साइज के स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। उसके ऑलरेडी प्रकल्प तैयार हो गए, एस्टिमेट्स रेडी हो गए और बहुत जल्दी उस पर काम चालू होता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल
सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र निष्पक्ष वातावरण में सकुशल संपन्न कराने को लेकर राजघाट क्षेत्र में आबकारी विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम के साथ अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले स्थानों पर व्यय पर्यवेक्षक प्रदीप शौर्य आर्य एवं प्रेमानंद के नेतृत्व में राप्ती नदी के किनारे चक्रा अव्वल एवं चक्रा द्वयम एवं अमृतानी में ड्रोन कैमरे व जेसीबी की मदद से संपूर्ण अमृतवाणी का भ्रमण कर दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें 20 गड्ढे में दबे लगभग 15 कुंटल लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ड्रोन नहीं आया। 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 इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, हमने आदेश किया है पोलिंग डे के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और ये उसका अनुश्रवण किया जाएगा, प्रवर्तन किया जाएगा। हमारे लगातार हमारी एक्साइज की टीमें, सचल दल, हमारे उड़न दस्ते, हमारे वीडियो निगरानी टीमें, प्रेक्षक महोदय की टीम सभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर दारू वितरण या दावतों का आयोजन या किसी तरह के फ्रीबीज का वितरण करने की कोशिश की जाएगी तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान के दृष्टिगत पोलिंग पार्टियों की रवानगी विश्वविद्यालय परिसर से ही की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है। वहीं मतदान कर्मी विश्वविद्यालय में खड़ी बसों के माध्यम से विभिन्न विधानसभाओं के लिए रवाना होंगे, जिन्होंने ईवीएम मशीन सहित अन्य उपकरण मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, अभी जैसे निरंतर पुनरीक्षण कार्यक्रम हमारा चल रहा था और विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम नवंबर में चला था, तो कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हमारे जुड़े हैं और जितने जो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं या डुप्लीकेट मिले थे उनका विलोपित भी किया गया है और जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सबके लिए मतदान पर्ची का वितरण किया गया है और एपिक कार्ड जो नए मतदाताओं के लिए वितरण किया है। मैं नए मतदाता और सभी मतदाताओं से विशेष रूप से आग्रह करूंगा 3 तारीख के इस महापर्व में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें और जनपद को गौरवान्वित करने का कष्ट करें। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद में लगभग 1.5 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। वहीं मृतक व अन्य के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। जनपद में 9 विधानसभाओं में आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान के दृष्टिगत लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इसकी अपील जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा की गई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, अभी जैसे निरंतर पुनरीक्षण कार्यक्रम हमारा चल रहा था और विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम नवंबर में चला था, तो कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हमारे जुड़े हैं और जितने जो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं या डुप्लीकेट मिले थे उनका विलोपित भी किया गया है और जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सबके लिए मतदान पर्ची का वितरण किया गया है और एपिक कार्ड जो नए मतदाताओं के लिए वितरण किया है।
मैं नए मतदाता और सभी मतदाताओं से विशेष रूप से आग्रह करूंगा 3 तारीख के इस महापर्व में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें और जनपद को गौरवान्वित करें। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे के नेतृत्व में आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दवा विक्रेता समिति के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान महामंत्री आलोक चौरसिया सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शपथ के लिए हम लोग शपथ लेने जा रहे हैं। आप शपथ लीजिए, बोलिए। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बचाए रखेंगे तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अछूते रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया। अभी रामगढ़ ताल एकदम बंबई के मरीन ड्राइव जैसा दिखाई देता है, तो हम सभी गोरखपुर के जन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन से पर्चा दाखिला किए हैं उस दिन से गोरखपुर प्रचार करने नहीं आए हैं, क्योंकि गोरखपुर की प्रचार उनकी जनता कर रही है, उनके लोग कर रहे हैं, उनके सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, उनके व्यापारी कर रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं, जन आदमी कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि यहाँ से लाखों लाख वोट से विजयी बनाएंगे। गोरखपुर की 9 विधानसभा में इनके प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितने हमारे दवा व्यापारी हैं उन सभी को हम लोगों ने टेलीफोन कर डाला है, व्हाट्सएप कर डाला है और मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः एक बार सरकार बनाएंगे, कम से कम 300 सीटें आएंगी और हम सभी एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में देखेंगे। किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी के नेतृत्व में प्रयागराज की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी व किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य जैनपुर की काजल की मौजूदगी में गोलघर में व्यापारियों को गुलाब का फूल देकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में किन्नर समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। आपके पूरे परिवार के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ बाबा की जय। हमारे योगी जी को जिताइए, टाइम से जाके पूरे परिवार और अगल बगल जितनी पड़ोसियां हैं सबको कहकर उनको जिताइए, क्योंकि बहुत कुछ के साथ महिला सुरक्षा सब कुछ है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी प्रयागराज की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने बताया। श्री महाकाल, मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं सदस्य। मैं यही सबसे अपील कर रही हूँ कि प्रयागराज में तो हमारा 27 तारीख को वोटिंग हो गई, वहाँ तो हम लोग ज़ोरों शोरों से बीजेपी को जिताने के लिए मैंने अपील किया और वहाँ बहुत सारे काम करके आए। और अब 3 तारीख को हमारे गोरखपुर में भी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, तो यहाँ आई हूँ। हमारे कंकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में हम लोग भी यहाँ जनसंपर्क करके पूरा हम लोग दुकान दुकान में और पूरा घर घर में जाके सबको जागरूक कर रहे हैं। और हमारे यही कहना है, पहले आप लोग मतदान करिए, उसके बाद ही आप जलपान करिए। और हमारा यही कहना है कि आप लोग इस बार भारी मतों से कमल के फूल में बटन दबा के हमारे माननीय
हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से भारी मतों से और एकदम जोरों शोरों से उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए और फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में भगवा लहर लेके आइएगा। और पूरा आशा है और हम किन्नर समाज के पूरा आशीर्वाद है और फिर से ही हमारे योगी सरकार आएगा, फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में कमल के फूल खिलेगा। दिन भर में बस नहीं, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया रोड शो। पिपराइच विधानसभा में मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर कहा, हर बूथ पर कमल खिलाना है। चौरी चौरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित, कहा भाजपा की विजय जनता की विजय। खजनी व सजनवा से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील। व्यय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में राजघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे व जेसीबी की मदद से छापेमारी कर लगभग 15 क्विंटल लहन किया गया नष्ट। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने को लेकर विश्वविद्यालय परिसर से मतदान कर्मी मतदान स्थलों के लिए होंगे रवाना। जिलाधिकारी की अपील, आगामी 3 मार्च को लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनपदवासी 100% भागीदारी करें सुनिश्चित। दवा विक्रेता समिति के सदस्यों ने निकाला मतदाता जागरूकता रैली। और महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत व्यापारियों को गुलाब का फूल देकर मतदान करने की गई अपील। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।